हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा किसके शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज। आपके पेपर्स चल रहे हैं, ये चाहता तो मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर देता, बट मैंने कुछ ही वहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को, मतलब जो बच्चे पैड नोट्स लिए उनको बताए हुए थे कि पहले आपको वो तैयार करने, ठीक है। वो भी इसमें ऐड है, बाकी और भी ऐड्स हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस दिए थे, बट उतना बताना हो जाता कि मतलब जो भी मैं बताऊंगा सारा पेपर्स वहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को बिलीव भी होने लगा होगा जो बच्चे मेरे से लगातार जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जुड़ रहे हो ना, तो इसलिए आपको मतलब इतनी चीज़ें नहीं पता। आप लोगों को पहले अभी तक लग रहा होगा कि यार सर ऐसे ही मतलब बोल देते हैं ना, ये लोग यूट्यूबर हैं, बोल दिया कुछ भी ना, वो कुछ भी बोल देते हैं कि पूरा पेपर फंस गया। आज आप लोगों को बिलीव हो गया होगा। आज का जो पेपर हुआ आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लाया था, बहुत कम क्वेश्चन लाया था। आप जाके देख लो, पूरा पेपर ना फंसाओ तो आप बताइएगा, ठीक है। आपने आप देखिए, अभी जस्ट आप लोगों को वीडियो भी यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने भेजे हुए थे अभी वहां पे पिनेड मैसेज में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। और पेपर तो अभी भेज दिया जाएगा आप लोगों को, अभी या थोड़ी देर में, बट वहां पे भेज दिया जाएगा। दोनों आप खुद देख लीजिएगा, देन आपको खुद ही अच्छे तरीके से बिलीव हो जाएगा। और आप लोग देख के आए, जो बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं उन्हें खुद ही पता होगा, है ना। लेकिन एक बार आप लोग यार, फिर मैं बोलता हूँ, लाइक किया करो वीडियो को या ना किया करो, कोई फर्क मेरे पे नहीं पड़ रहा, ठीक है। शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, जहां तक हो सके तो, ठीक है। अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं किसी को करो ही, ठीक है, वो वाली चीज। बट कमेंट तो कर सकते हो आप ना, तो कमेंट करके बता दिया करो कि मतलब जो भी जैसा भी है ना, वो वाली चीज़, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा वो मिलता है। आप लोग देख ले तो वीडियो चले गए, कमेंट्स वगैरह नहीं किए ना, वो वाली फिर यार ठीक है चल रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, वो वाली चीज़ रहती है। जब आप लोग लगातार करते हो तो इधर से भी बहुत ज़्यादा वो होता है ना यार, चीज़ें हाँ डिमांड चल रही, वो वाली चीज़ें। तो आप लोग जरूर फीडबैक दिया करो अपना, ठीक है। जो भी हो, ये भी नहीं कि मतलब ठीक है जो भी है वो सच बोला करो आप लोग, सच, ठीक है, वो वाली चीज़ें। अब पहला क्वेश्चन, हम इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लाए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस लाए हैं, राइट है। और टेलीग्राम ग्रुप, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं पैड नोट्स ले सकते हैं। पैड नोट्स का प्राइस मैंने बहुत मतलब कम रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये आपसे 16 या 20 नंबर दिलाएगा, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है 16 या 20 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की परिभाषा आपको पता ही होना चाहिए जब आप शिक्षा में हो, ठीक है। तो क्योंकि हर पेपर में जो भी आप पेपर, कोई भी पेपर दो, ठीक है, उसमें आपसे शिक्षा से पूछा जाता है, तो एक आम बात है आप शिक्षा के बारे में आप बताओगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़, तो ये तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके अर्थ देख लेना, प्रकार देख लेना, रूप, मुख्य कार्य वगैरह देख लेना, और इसके जो व्यक्तिगत सामाजिक उद्देश्य हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में रख देता है यहाँ पे, ठीक है, वैसे भी लॉन्ग में आता है। और विभिन्न एजेंसियों की भूमिका वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, देखिए अद्वैत दर्शन। थोड़ा सा आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ये फिलोसफी है आप लोगों की, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हार्ड लग रहे होंगे। अगर बात करें तो बहुत ईजी है, बस चीज़ें समझाने की बात होती है, समझने की बात होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन, मतलब एक प्रकार से 2 या 3 क्वेश्चन रख दिए, ठीक है। लेकिन 2-3 इन्हें मत समझना, मैंने क्यों रखा है वो चीज़ आप पहले समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 100%, क्योंकि ये जो यूनिट यहाँ पे आपका 2 से है, ठीक है, वो यूनिट 1 से था, ये यूनिट यहाँ पे 2 से है, ठीक है। तो यूनिट 2 से जो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, जैसे आपका अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इस दर्शन की प्रासंगिकता मतलब उपयोगिता का वर्णन कीजिए आपको। उसके बाद में साख्य दर्शन से आपसे पूछ सकता है। और ये यहाँ पे मैंने 3 आप लोगों को दिख रहा है, प्रकृतिवाद। ये यार एक्चुअली होता क्या है, ये मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रकृतिवाद के साथ आदर्शवाद जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही आदर्शवाद के साथ में प्रकृतिवाद जोड़ दिया, या तो ये मिक्स करके आएंगे 16 नंबर में, ऐसा आता है क्वेश्चन। इसलिए मैंने तीनों रखे हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी रख सकता है, जैसे यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता और लिखे हैं, ठीक है। मानवतावाद आ जाता है, वो शॉर्ट में आ भी सकता है, इस बार नहीं भी आ सकता, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा मैंने इसमें दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले ये मैं लॉन्ग शॉर्ट कर रहा हूँ, लॉन्ग, और देन आप लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट के लिए मैंने लगभग मतलब करवा दिया मैंने 4-5 साल के लगभग, जो भी आप लोग देख लीजिएगा जाके वीडियोज में, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं, क्योंकि वहीं से आपकी मेरिट बनेगी। उन्हें मत छोड़ा करो, उन्हें पहले तैयार कर लिया करो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे मैंने ये 3 चीज़ें क्यों दे दी हैं, ठीक। ये चीज़ पहली बात तो ये क्लियर हो गई, तीनों मैंने इसलिए दे दी हैं ताकि एक दूसरे से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। एक भी स्किप किया तो 8 नंबर आपके गए, 16 में आया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दे दिया है, अदरवाइज आप लोग, ठीक है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 20 से 32 नंबर मैंने लिख रखा है, ठीक है। इस यूनिट से इस बार कंफर्म आप लोग पेपर में देख लेना। आप लोगों को 2 लॉन्ग में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 2 लॉन्ग में कैसे, वो एक तो ये रख सकता है, दूसरा आपको ये रख सकता है, ठीक है। दोनों ही ये लॉन्ग में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इसलिए रखा है क्योंकि यार आप लोगों को लग रहा है इतनी जल्दी सर जी मतलब इंपॉर्टेंट, भाई पूरी ये समझो बहुत टाइम दे देते हैं, तब जाके कहीं ये चीज़ें निकल के आती हैं कि क्या हाँ ये आ सकता है। ऐसे ही नहीं पेपर आप लोगों को लगता है कि बना दिया हो गया ना कि वो वाली चीज़, तो ऐसे नहीं होता, बहुत टाइम देते हैं, तब जाके कहीं निकाल के ना कि यार वो भी जब सेलेक्ट करते हैं उससे पहले 50 बार सोचते हैं कि यार इतने बच्चे मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो पेपर में हो ना, तो बहुत हिसाब से सिलेक्ट करने होते हैं क्वेश्चन वहाँ पे ना, तब जाके आप लोगों के सामने लाता हूँ।
ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लिया करो, कमेंट वगैरह करके अपने फीडबैक जरूर दे दिया करो, इतना थोड़ा सा काम कर दिया करो अगर कुछ मामले मतलब अपने लिए कर सको तो, ठीक है। सांख्य दर्शन देख लेना, और आप लोगों को बता दिया 20 से 32 नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। शैक्षिक समाजशास्त्र, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस बार, शैक्षिक समाजशास्त्र, ठीक है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, प्रगतिशील समाज विकसित करने में शैक्षिक समाजशास्त्र को ज्ञान किस प्रकार शिक्षकों की सहायता करता है, इसकी पोस्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधुनिकीकरण दे दिया, आधुनिकीकरण ये आप लोगों का लॉन्ग शॉर्ट दोनों में देखने को मतलब किसी में भी आ सकता है, एक्चुअली ये कई साल से मतलब लगातार क्वेश्चन आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिर रखेगा एग्जामिनर, समझ रहे हो। तो इसलिए हो सकता है पहले लॉन्ग में रखा हो तो इस बार शॉर्ट में रख दे, ठीक है। तो ये आप आधुनिकीकरण वाला जो है इसके जो है अर्थ हो गया, आधुनिकीकरण के संबंध में शिक्षा की क्या भूमिका अदा करती है, क्या भूमिका है वो चीज़ है। अगर हम बात करें तो समाज में परिवर्तन लाने में आधुनिकीकरण किस हद तक मतलब सहायक है, आधुनिकीकरण किस हद तक सहायक है, तो ये है शिक्षा आधुनिकी, वो एक ही चीज़ यहाँ पे डबल लिख गई है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा और कन्फर्म में देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ी एक सी चीज़, ठीक है, इतने सारे आपके वहाँ पे फिलोसफर्स हैं, हिंद मतलब इंडियन भी वेस्टर्न भी, बट यहाँ पे सेलेक्टेड मैं बहुत कम लाया हूँ, मतलब 2 ही 3 लाया हूँ। तो ये आप लोग इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोटा मोटा तो सब नोट्स में भी मैंने दे रखा है, बट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया ना इतना, जो बच्चे पैड नोट्स वगैरह लिए ये PDF वहाँ पे भेज दी जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में भेज दी जाएगी आप लोगों को, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ भी सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है ठीक है। रूसो की प्रकृतिवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, राइट है। देखिए रूसो से ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक, कन्फर्म में आएगा। रूसो प्लेटो का 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो रूसो आप लोग इस बार अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, DB तैयार कर लीजिएगा। तो DB की प्रयोगात्मक और 4 नंबर में आपसे ये वाला क्वेश्चन प्रयोगात्मक स्कूल पूछ सकता है या शिक्षा के उद्देश्य पूछ सकता है, पूरा रखेगा तो आपको 16 नंबर में रखेगा, मतलब फिर तो आप DB के जो है करके ऐसे ही रख देगा, तो उसे आप पूरा देख लिए। महात्मा गांधी तो ऐसा नहीं हो सकता, ये ना है महात्मा गांधी का पीछा कहीं छूट जाए, ना आपके कंटेम्प्रेरी में छूटने वाला, ना आपके फिलोसफी में छूटने वाला, मतलब अगर आप आगे कहीं नहीं, ठीक है। तो सब जगह पूछे जाएंगे गांधी जी। तो गांधी जी की जो शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, 3H, ठीक है। ये मैंने अच्छे तरीके से समझाया जब मैंने बेसिक शिक्षा वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी के विचार आप लोगों को, ठीक है, और हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, उसकी अवधारणा वगैरह, तो ये पूरा आप लोगों को गांधी जी भाई तैयार कर लेना है, ठीक है। और इनके जो बेसिक शिक्षा के सिद्धांत है वो भी तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मूल्यों से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एक बन रहा है 100% क्वेश्चन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना 2-4 क्वेश्चन के भरोसे पास होना चाहते हैं 70%, तो 4 क्वेश्चन कोई बता दो। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि सर आपको इस 4 क्वेश्चन, जैसे भैया आपने मतलब काफ़ी लोग सर बोलते हैं, काफ़ी लोग भैया बोलते हैं, भैया कॉल करके एकदम से, है ना, जब 2-4 बार आया तो हाँ भैया बताइए, तो आपने जैसे फर्स्ट ईयर में कराए हुए थे 4-5 क्वेश्चन बता दीजिए सर, उससे मैं मतलब पास हो जाऊँ एकदम से, है ना, अच्छे नंबर आ जाए। केवल 4 या 5 मतलब 4-5 वो पहले ही बोल देते हैं कि इससे ज़्यादा मत बताना, आपके 4-5 में ही फंस जाएंगे। उन्हें इतना विश्वास होता है ना कि वो भैया ने बता दिया है, सर ने बता दिया, वो 4-5 पे ही आएंगे, है ना, इतना ज़्यादा विश्वास, समझ लो। तो वो वाली चीज़ है, तो ये कन्फर्म है क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, पूरा आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। 100% आएगा, 100%, क्योंकि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन से यहाँ पे लाया हूँ, है ना। मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल्य की क्या आवश्यकता है, ये ऐसे रख सकता है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कैसे लगेगा, विद्यालय में मूल्य शिक्षा किस रूप में देनी चाहिए, मूल्य शिक्षा देते समय आप शिक्षक के रूप में क्या सावधानियां बरतेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रखेगा। फिर क्वेश्चन कैसे रखेगा, आपसे रखेगा समकालीन भारतीय समय में प्रचलित मूल्यों के विस्तार से जो है मूल्य विकास के मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको शॉर्ट में पूछ सकता है। भारतीय समाज में मूल्यों के हस्तांतरण में आने वाली प्रमुख बाधाएं 2023 में ये पूछा गया है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा, है ना, मतलब जो मैं इसमें लाया हूँ वो बहुत कम लाया हूँ, सारे तैयार करने, ये नहीं कि मैं किस पे 100 का मतलब ये उन लोगों के लिए जो 4-5 वाले हैं ना, उनसे बता देता हूँ। शिक्षा के विभिन्न माध्यमों की विशेषताओं का, ठीक है, विशेषताओं का उनके महत्व को स्पष्ट करते हुए समय के साथ शिक्षण के विभिन्न माध्यमों को कैसे, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा एक बार इसे अच्छे से देखिएगा, कहाँ पे आपको मिला मॉडल वगैरह से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, मॉडल में कहाँ पे दिया हुआ भी है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार इस क्वेश्चन के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, और इस बार नहीं है, 5 साल में अगर हम बात करें तो पहली बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 2024 के लिए इस पर तैयार रहिएगा, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 6 मैंने पूरी लिख रखी है, पूरी क्यों लिख रखी है उसका रीजन आप लोग समझ रहे होंगे, सर ने पूरी यूनिट ही समाप्त कर दी, नहीं वो चीज़ नहीं है, वहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन आता है यूनिट 6 से। अब एक ही क्वेश्चन रखो या मैं यही यूनिट रखूँ, ठीक है, वो एक ही बात है, क्योंकि वो यहाँ से जो आता है राष्ट्रीय एकता आता है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है, नेशनल इंटी, तो ये वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, तो वो आप राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता वाला पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से 100% क्वेश्चन डन है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में हम लोग शॉर्ट में आते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, 10 आप लोगों को तैयार करने हैं, ठीक है, पूरे पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है।
शिक्षा एवं सूचना में अंतर, ठीक है, मतलब एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन में क्या आपका जो अंतर है उसे बताना है। ज्ञान के प्रकार स्रोत, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, इस बार मैंने शॉर्ट में दे रखा, आप लोग इसे अच्छे तरीके से इसके प्रकार वगैरह पूछेगा, नहीं तो स्रोत वगैरह पूछ लेगा, बट पूछेगा जरूर, ठीक है, तो इससे पीछा छूटने वाला नहीं है इस चीज़ से। शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत दर्शन क्या है, दर्शन और शिक्षा में संबंध बताइए, बालक का सामाजिकरण, ठीक है, तो ये वाला आ सकता है इस बार। उसके बाद में बात करें तो इसमें जो आता है, ठीक है, लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्व तो लिखिए, ठीक है, उसमें शिक्षक की क्या, मतलब बालक के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है, ऐसे क्वेश्चन रख देता है, ठीक है, तो लॉन्ग दोनों हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मानव संसाधन विकास, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है इस बार, ठीक है, इस बार के मतलब मैं यार सिलेक्टेड ही लाया हूँ, बट मेरे मुँह से वही बार बार निकलते ना, वो वाली चीज़ है। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, प्लेटो मारिया मॉन्टेसरी मैंने बता दिया, दोनों एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी का भी चांस है, प्लेटो का भी चांस है, ठीक है, दोनों भी रख सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों में से एक रख के दोनों भी रख सकता है, इस यूनिट से देखने को मिल सकता है आपको। भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रमुख प्रावधान क्या है, और शांति शिक्षा, ठीक है, ये हो गया आपका। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे राम क्लासेस 4 भी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वो चीज़ दे देता हूँ जो बच्चे मतलब सीरियसली मतलब अच्छे तरीके से, सर मेरे इतने मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब है ना वो वाली चीज़, तो उनको तो फिर सब चीज़ें ना सबको लेके चलना पड़ता है कि आपके 70 वाले भी और 85+ वाले भी ना, तो सबको साथ में उस हिसाब से है ना, तो जो अच्छे तरीके से, तो वो इसे भी आप लोग एक बार इन पे नज़र डाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये क्वेश्चन है। दूसरा है आधुनिकीकरण, आधुनिक विश्व में मानवतावाद, अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमनिज्म, ठीक है, ये आपका 4 नंबर में ही आएगा, लॉन्ग में कभी आता नहीं है, रखने को तो कभी भी वो आगे पीछे कर सकते हैं, वो चीज़ अलग रही, बट 4 नंबर में देखने को मिल सकता है, इसकी महत्व और उपयोगिता वगैरह। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, देखिए भारतीय दर्शन, ठीक है, जब आप दर्शन पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र, तो भारतीय दर्शन से तो पूछेगा आपसे, है ना, तो उसकी विशेषताएं वगैरह देख लीजिए। समाज कल्याण मतलब सोशल वारफेयर के एक जो संसाधन के रूप में शिक्षा विषय पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन अरविंद घोष, विवेकानंद, धर्मनिरपेक्षता शब्द, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो एक बस इतने ही क्वेश्चन से आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक चीज़ और आप लोगों को बता, आप 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के पीछे भागता हूँ, मत भागो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने बता दिया ना जो मैंने इंपॉर्टेंट दे दिए, बस प्रीवियस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सब कुछ हो गए, ये चीज़ समझिए आप, ठीक है। अदरवाइज करना चाहो तो मैंने भी करवा रखे 5-5 साल के, और जो बच्चे नोट्स लेते हैं उन्हें 5-6 साल के भेज ही देता हूँ, और बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से, आप देख ले, बीएड प्रीवियस पेपर्स के नाम से, उसमें हर साल मतलब हर 5-5, 6-6 साल के मतलब सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, राइट। और प्लेलिस्ट आप मेरी जरूर देख लिया करो, पुरानी प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी के दिल से धन्यवाद। जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे